हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत का पाठ 11 व्याघ्र पथिक कथा पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग फ्री में ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं और फ्री में नोट्स और पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के लेखक कौन है। तो नारायण पंडित जी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो हितोपदेश से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हितोपदेश का रचना किसने किया था। तो नारायण पंडित जी ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि बाघ कहाँ बैठा हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ कहाँ बैठा हुआ था। तो जो बाघ था ये तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि बाघ कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ कैसा था। तो बाघ बूढ़ा था। और बी ऑप्शन है गलित नख दंत, यानी जो बाघ था उसका नाखून और दांत गल चुका था। सी ऑप्शन है शक्तिविहीन, यानी जो बाघ था वो शक्तिविहीन था, यानी कमजोर था, यानी इनमें से सभी था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो सोने का कंगन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था। तो बाघ कहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि ईद स्वर्णम कंगणम गृहताम किसने कहा। यहाँ पे आपको बताना है कि ईद स्वर्णम कंगणम गृहताम किसने कहा। तो बाघ ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था। यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था। तो कंगन देना चाहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि वृद्ध बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था। यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्ध बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था। तो कोई धार्मिक व्यक्ति ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि बूढ़ा बाघ ने पथिक को कहाँ स्नान करने के लिए बोला। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बूढ़ा बाघ ने पथिक को कहाँ स्नान करने के लिए बोला। तो तालाब में स्नान करने के लिए बोला। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि पथिक कहाँ फंस गया। यहाँ पे आपको बताना है
कि पथिक कहाँ फंस गया, तो जो पथिक था वो कीचड़ में फंस गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पथिक को किसने मारा और खा लिया। यहाँ पे आपको बताना है कि पथिक को किसने मारा और खा लिया, तो बूढ़े बाघ ने पथिक को मारकर खा गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि धन किसे देना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धन किसे देना चाहिए, तो धन निर्धन यानी गरीब को देना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया। यहाँ पे आपको बताना है कि तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया, तो पथिक गया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पथिक जैसे ही तालाब में स्नान करने के लिए जाता है तो कीचड़ में फंस जाता है और बूढ़ा बाघ उसे मारकर खा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि दुराचारी कौन था। इसमें से आपको बताना है कि दुराचारी कौन था, तो व्याघ्र यानी बाघ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है। यहाँ पे आपको बताना है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है, तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि हिंसक कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंसक कौन था, तो जो बाघ था ये हिंसक था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ, तो जो पथिक था ये लोभ से आकर्षित हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था, तो सोने का कंगन दिखा रहा था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है, तो क्रिया के बिना ज्ञान भार होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब